हाय गाइस। तो अगर आपको एडिटोरियल अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अगर पॉसिबल हो तो शेयर भी कर दीजिएगा और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, बस इतना ही कहना है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का अपना एडिटोरियल। चेक डू नॉट क्रॉस ऑन द गवर्नमेंट्स अटैक ऑन द जुडिशियरी। ओके, तो देखो चेक मतलब होता है जांच करना, जांच करना। क्रॉस मतलब होता है विरोध करना, विरोध करना। और जुडिशियरी मतलब होता है न्याय तंत्र, जहाँ से हमें क्या मिलती है, न्याय मिलती है। ठीक है, तो कह रहा है कि जांच करे, विरोध ना करे। क्या करे? जांच करे, विरोध ना करे। किस चीज़ की जांच करे? कौन सी बात का विरोध ना करे? ऑन द गवर्नमेंट्स अटैक, गवर्नमेंट ने क्या किया है, अटैक किया है, हमला किया है। किस पर किया है? ऑन द जुडिशरी, यानी कि न्याय तंत्र पर हमला किया है। इसी के विषय पे ये पूरा अपना आर्टिकल होने वाला है। गवर्नमेंट शुड वर्क टुवर्ड्स सिस्टमैटिक रिफॉर्म एंड नॉट अटैक द जुडिशरी। क्या कह रहा है कि एक तो होता है रिफॉर्म, मतलब होता है सुधार। ओके, सुधार करना। ओके, क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट को चाहिए, चाहिए के लिए यहाँ पे शुड आया कि वो काम करे। गवर्नमेंट शुड वर्क मतलब होता है सरकार काम करना चाहिए। टुवर्ड्स मतलब होता है के तरफ, तो किसके तरफ काम करना चाहिए? जो रिफॉर्म हो, जो सुधार हो ना, वो सिस्टमैटिक हो, यानी कि सिस्टम से हो। एंड नॉट अटैक द जुडिशरी, और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? जुडिशरी यानी कि न्याय तंत्र पे अटैक यानी कि हमला नहीं करना चाहिए। तो क्या यहाँ पे कह रहा है कि गवर्नमेंट के जो है ना वो सिस्टम से रिफॉर्म करना चाहिए, है ना, यानी कि स्टेप बाय स्टेप सुधार करना चाहिए, ना कि उसे जुडिशरी यानी कि न्याय तंत्र पर ही हमला करना चाहिए। There is something rude and unpleasant in the way the government is going about the task of demanding a big say in the appointment of judges in the constitutional courts. ओके, तो सबसे पहले देखेंगे गोइंग अबाउट मतलब अनप्लीजेंट मीन्स, रूड मीन्स और से मीन्स क्या होता है। ओके, उसके बाद आगे हम इसको एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले से मतलब होता है अधिकार। यहाँ पे बहुत ही अच्छा ये वर्ड है ना, से मतलब हम सब कहते हैं ना कि से मतलब होता है कहना, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? से मतलब अधिकार। गोइंग अबाउट, गोइंग अबाउट मतलब होता है स्टार्ट करना, आरंभ करना, आरंभ करना, स्टार्टिंग करना। अनप्लीजेंट मतलब होता है अप्रिय, अप्रिय मतलब होता है जो तुम्हें अच्छा ना लगे। और रूड मतलब होता है जो बोलते हैं ना कि तुम मुझसे बहुत ही रूडली बात कर रहे हो, यानी कि बेरुखी से। मतलब हमने क्या सीखा? कठोर। ओके, तो क्या हुआ? कह रहा है कि देयर इज समथिंग मतलब कुछ तो कठोर है और अप्रिय है ना, कि कुछ तो कठोर है, अप्रिय है। उस तरह से, इन द वे मतलब होता है उस तरह से, द गवर्नमेंट इज गोइंग अबाउट यानी कि जिस तरह से सरकार क्या कर रही है, स्टार्ट करने को है। द टास्क ऑफ मतलब कोई काम स्टार्ट करने को है। कौन सा काम? डिमांडिंग, जो कि क्या कर रही है सरकार, क्या कर रही है? डिमांड कर रही है, मांग कर रही है। अब बिग से, बिग से मतलब हो गया यहाँ पे बहुत बड़ा अधिकार का। इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज, यानी कि जजेज के अपॉइंटमेंट में सरकार क्या कर रही है? बहुत बड़ी डिमांड कर रही है। कहाँ पे? इन द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, यानी कि अपने कोर्ट में। तो फिर से एक समझते हैं क्या है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है? प्रारंभ कर रही है। गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। क्या स्टार्ट किया है? कि उसने एक काम किया है। उस काम का स्टार्टिंग क्या है? कि वो मांग कर रही है कि जो जजेस के अपॉइंटमेंट होते हैं ना संवैधानिक कोर्ट में, उसमें क्या किया जाए? हमारा अधिकार दिया जाए। और ये क्या है? बहुत ही रूड है, बहुत ही ख़राब है और बहुत ही अप्रिय बात होने वाली है। अब देखो यहाँ पे इन द वे कहने का मतलब रास्ता, वे मतलब रास्ता होता है ना, तो यहाँ पे वे मतलब रास्ता नहीं, यहाँ पे कहने का मतलब तरीका है ना, तरीका का यहाँ पे सेंस है। गोइंग अबाउट मतलब मैंने क्या कहा है? स्टार्ट करना। इसके बाद हमने क्या सीखा? से मतलब क्या होता है? अधिकार। देखो से कितना अच्छा लग रहा है, से मतलब अधिकार। गोइंग अबाउट मतलब स्टार्ट करना। अनप्लीजेंट मतलब अप्रिय। और रूड मतलब क्या हो गया? कठोर हो गया। यानी कि हमने 4 यहाँ से वोकैब अभी तक सीख लिए। द लेटेस्ट सैल्वो इज फ्रॉम यूनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू। क्या कह रहा है? जो हाल फिलहाल का नया नया, लेटेस्ट मतलब क्या होता है? एकदम ताज़ा, है ना। सैल्वो मतलब होता है हमला, किसी के ऊपर निगेटिव कुछ बोलना या फिर किसी के बारे में कुछ बोलना तबातोर, उसे बोलते हैं हमला करना। कि जो नया नया हमला हुआ है वो किससे हुआ है? यूनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू ने कुछ बोला है इसके संबंध में। हु हैज़, हु किसके लिए लगा? किरण रिजिजू के लिए लगा। और ये क्या है? पर्सन है, पर्सन के लिए हमेशा और हमेशा हु लगता है।
और यहाँ पे ये सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इस वजह से यहाँ पे क्या लगा, हैज़ लगा। क्या कह रहा है, जो कि हैज़ रिटन टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू रिक्वेस्ट दैट द एग्जीक्यूटिव बी गिवन अ रोल इन द अपॉइंटमेंट प्रोसेस। क्या कह रहा है कि जो ताज़ा एक हमला हुआ है किसके द्वारा, लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू के द्वारा। उन्होंने लिखा है, किसको लिखा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा है। इसलिए उन्होंने आग्रह किया है कि जो एग्जीक्यूटिव है ना, एग्जीक्यूटिव बोले कि जो अधिकारी गवर्नमेंट के लिए काम करे, उसको आप समझो कि एग्जीक्यूटिव यहाँ पर बोलता है ना। तो कह रहा है कि ऐसे लोगों को एक रोल देना चाहिए किस चीज़ में, अपॉइंटमेंट के प्रोसेस में। कहने का मतलब कि किरण रिजिजू की ये डिमांड है कि ये जो जजेस का जो अपॉइंटमेंट होता है ना, उसमें जो सरकार के लोग काम करते हैं सरकार के लिए, इनको भी एक भूमिका निभाने को मिले। ठीक है, विच नाउ इज़ बीइंग हैंडल्ड बाय, और ये जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है ना, इसके लिए यहाँ पे विच लगा, जो कि क्या होता है, हैंडल किया जाता है। हैंडल्ड मतलब होता है संभालना। ठीक है, हैंडल मतलब होता है संभालना। तो ये जो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है ना, इसको संभाला जाता है, नियंत्रित किया जाता है किसके द्वारा, बाय अ कोलेजियम ऑफ जजेस। कोलेजियम ऑफ जजेस कहने का मतलब क्या होता है कि एक ग्रुप बनता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जो अपने क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेज होते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेज और साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी सम्मिलित होते हैं। कौन कौन, एक ग्रुप बनाया जाता है, ठीक, जिसमें क्या होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस शामिल होते हैं। इन्हीं को बोलते हैं कोलेजियम, और यही लोग डिसाइड करते हैं कि इसको अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, यानी कि कोर्ट में जजेस के अपॉइंटमेंट को यही डिसाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक समझ में आ गया। तो यूनियन लॉ मिनिस्टर का कहना है कि सरकार को भी इसमें एक अहम भूमिका निभाने का मौका मिले, जो कि अभी तक नियंत्रण किया जाता है किसके द्वारा, कोलेजियम ऑफ जजेस के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। अब क्या करें, रिपोर्ट से, जो रिपोर्ट कहते हैं, रिपोर्ट क्या है यहाँ पे गाइस, प्लूरल है ना, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसी वजह से यहाँ पे से लगा। रिपोर्ट कहता है कि के लिए यहाँ पे डैट लगा। द मिनिस्टर वांट्स, जो मिनिस्टर है वो चाहते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ अ सर्च एंड एवोल्यूशन कमिटी, यानी कि ये जो मिनिस्टर, यानी कि कौन, किरण रिजिजू की बात हो रही है। तो रिपोर्ट्स कहता है ना कि मिनिस्टर चाहते हैं कि एक फॉर्मेशन हो, एक गठन किया जाए। किस चीज़ का गठन किया जाए, सर्च एंड इवोल्यूशन कमिटी का गठन किया जाए विद गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, जहाँ पे क्या हो, इसमें जो लोग हैं ना वो कहाँ के हो, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हो, यानी कि जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट के अधिकारी होते हैं, गवर्नमेंट के मंत्री होते हैं, नेता होते हैं। ठीक है, तो उनको बोलते हैं गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, गवर्नमेंट को प्रतिनिधि करते हैं। तो वो चाहते हैं रिजिजू जी साहब कि हम एक सर्च एंड एवोल्यूशन कमेटी का गठन करें। ठीक है ना, जिसमें कौन काम करे, गवर्नमेंट के जो प्रतिनिधि है ना वो काम करें। टू सजेस्ट, और वो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव क्या सजेस्ट करे, वो सजेस्ट करे टू द कोलेजियम इन द हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट फॉर अपॉइंटमेंट, है ना। तो ये सजेस्ट करे कौन से जज बनेंगे हाई कोर्ट के, कौन से जज बनेंगे सुप्रीम कोर्ट के फॉर अपॉइंटमेंट। कहने का मतलब जब भी जजेस का अपॉइंटमेंट होता है तो कोलेजियम बनता है। ठीक है, अब क्या है कि मिस्टर रिजिजू ने एक लेटर लिखा, उसमें उन्होंने बोला कि सर्च एंड एवोल्यूशन कमेटी बनाएंगे। वो क्या करेंगे, उसमें गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे और वो सजेस्ट देंगे, सलाह देंगे कि हाई कोर्ट के कोलेजियम में कौन रहेगा और सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम में कौन रहेगा। किसके लिए ये कोलेजियम बनता है, अपॉइंटमेंट के लिए बनता है। किसके अपॉइंटमेंट के लिए, जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए बनता है। He is also understood to have asked for a representative of the Union government in the Supreme Court Collegium and a state government's representative in the High Courts Collegium। क्या कह रहा है कि उनकी बातों से ये भी समझा जा सकता है कि उन्होंने मांग की है। ask for मतलब होता है डिमांड करना। क्या होता है, डिमांड करना, याद रखना गाइस। तो ऐसा लगता है कि उन्होंने डिमांड की है कि एक हमारा प्रतिनिधि जो कि यूनियन गवर्नमेंट का हो, वो कहाँ हो, सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम में हो, और एक जो है जो स्टेट गवर्नमेंट का जो प्रतिनिधि हो वो कहाँ हो, हाई कोर्ट के कोलेजियम्स में शामिल हो।
द लेटर कम्स एज द लेटेस्ट इन द सीरीज ऑफ ऑफिशियल फॉल्मिनेशन अगेंस्ट द जुडिशियरी। फॉल्मिनेशन मतलब होता है निंदा करना, तिरस्कार करना, उसको बुरा भला कहना। तो क्या कह रहा है कि ये जो लेटर आया है ना उस समय आता है जब लेटेस्ट यानी कि हाल फिलहाल में क्या हो गया कि बहुत सारे निंदा किए जा रहे हैं, बहुत सारी बुरी बातें बोली जा रही है। किसके अगेंस्ट में? जो हमारा न्याय तंत्र है ना उसके अगेंस्ट में बहुत सारे गलत बातें, निगेटिव बातें, फॉल्मिनेशन मतलब होता है निगेटिव बातें, निंदा की जा रही है ना। और इसी के हाल फिलहाल में ये सारी जो चीज़ें आ रही है ना, इसी के बीच में ये लेटर आया है निकल कर, जो कि लिखा है हमारे यूनियन लॉ मिनिस्टर साहब ने। एक बार हम लोग क्या करते हैं वो कैब रिपीट कर लेते हैं। देखो गाइस, रूड मतलब होता है कठोर, अनप्लीजेंट मतलब होता है अप्रिय, गोइंग अबाउट मतलब होता है स्टार्ट करना, से मतलब होता है अधिकार जमाना, सेल्वो मतलब होता है हमला करना, किसी के ऊपर आरोप लगाना, हैंडल्ड मतलब होता है नियंत्रण करना, कोलेजियम मतलब होता है कि जो जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए जो ग्रुप बनाए जाते हैं जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, इसके अलावा और भी लोग होते हैं, तो उस सारे मेंबर को, ग्रुप के मेंबर को बोलते हैं कोलेजियम। ठीक है। इसके बाद होता है रिप्रेजेंटेटिव मतलब होता है प्रतिनिधित्व, जो प्रतिनिधि करते हैं। फॉल्मिनेशन मतलब होता है निंदा करना, तिरस्कार करना, विरोध करना। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूँ गाइस कि लेटेस्ट होता है ना, लेटेस्ट के पहले हमेशा और हमेशा आर्टिकल द लगता है। इसके साथ साथ मैं क्या बता रही थी, सीरीज ऑफ के बाद अगर नाउन काउंटेबल होता है ना तो वो हमेशा और हमेशा प्लूरल होता है। इसके बाद मैंने एक और चीज़ बताई थी, आस्क फॉर मतलब होता है डिमांड करना, मांग करना। हैंडल यानी कि नियंत्रण किसी न किसी के द्वारा ही किया जाएगा, तो प्रीपोजिशन यहाँ पे हमेशा और हमेशा बाई रहता है। आगे पढ़ते हैं। मिस्टर रिजिजू हैज़ बीन एट द फोरफ्रंट ऑफ दिस अटैक, frequently questioning the collegium system by rightly highlighting some of its acknowledged flaws। क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जो ये फॉल्मिनेशन किया जाता है जुडिशियल सिस्टम का, यानी कि जो निंदा की जाती है जुडिशियली की, उसमें क्या है कि मिस्टर रिजिजू हैज़ बीन एट द फोरफ्रंट ऑफ दिस अटैक, यानी कि ये जो अटैक होता है ना, ये निंदा वाली जो अटैक होती है ना हमारे जुडिशियल सिस्टम पे, उस पर क्या होते हैं जो रिजिजू साहब हैं वो सामने से आते हैं। एट द फोरफ्रंट मतलब होता है सामने से हमला करना है, यानी कि बिल्कुल खुल के हमला करना, तो वो बिल्कुल सामने से यहाँ पे हमला करते हुए दिखाई देते हैं। फ्रिक्वेंटली मतलब होता है बार बार, लगातार, है ना। वो क्या करते हैं, सवाल उठाते हैं। क्वेश्चनिंग मतलब होता है सवाल उठाना। वो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन उठाते हैं किस पे, कोलेजियम सिस्टम पे, है ना। और क्या करते हैं, बाय राइटली हाईलाइटिंग, वो क्या करते हैं, हाईलाइट करते हैं। हाईलाइटिंग मतलब होता है प्रमुखता से दर्शाना, वो मतलब प्रमुखता से दर्शाते हैं, क्या दिखाते हैं, सम ऑफ इट्स एक्नॉलेज फ्लॉज मतलब होता है कमियाँ, और एक्नॉलेज मतलब होता है स्वीकार करना, है ना, स्वीकार करना। ऐसी कमियों के बारे में बार बार बताते हैं जो ऑलरेडी स्वीकार है, यानी कि सबको पता है कि कोलेजियम में ये सारी गलतियां हैं, और उसी गलतियों को वो बार बार क्या करते हैं, हाईलाइट करते हैं, और हाईलाइट करते हुए उस पर क्वेश्चन उठाते हैं, और क्वेश्चन उठाते हुए वो सामने से क्या करते हैं, अटैक करते हैं। यहाँ पे मैं एक बार वो कैप सिखाती हूँ। देखो गाइस क्या होता है, एट द फोरफ्रंट मतलब होता है सामने से, क्वेश्चनिंग मतलब होता है सवाल उठाना, हाईलाइटिंग मतलब होता है प्रमुखता से दर्शाना, एक्नॉलेज मतलब होता है स्वीकार करना, और फ्लॉज मतलब होता है कमियां। अब यहाँ पे इट्स किसके लिए लगा है, कोलेजियम के लिए लगा है। फ्लॉज यहाँ पे क्या है, कमी है ना। और एक्नॉलेज क्या है, यहाँ पे स्वीकारना, यानी कि ये क्या है, एडजेक्टिव, यानी कि ऐसी कमी जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी स्वीकार कर लिया है, वो अपना क्या होता है, मतलब कि देखो नाउन के बारे में बता रहा है ना कि ऑलरेडी हमने इसे क्या कर लिया है, स्वीकार कर लिया है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव तो हो जाएगा ना, क्योंकि नाउन के बारे में हमेशा और हमेशा क्या करता है, एडजेक्टिव बताता है। इसके बाद अपना है हाईलाइट करना, प्रमुखता से दिखाना, इसमें क्या एक्शन के बारे में पता चल रहा है, तो ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। राइटली मतलब होता है सही से बताना, यानी कि वर्ब के बारे में सही से बता रहा है, यानी कि ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ठीक है, तो क्या कर रहा है गाइस कि मिस्टर रिजिजू सामने से क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन उठाते हैं कॉलेजियस सिस्टम पे, बार बार क्या करते हैं, प्रमुखता से दिखाते हैं कि इसकी जो कमियां हैं ना उसको बार बार वो दर्शा के इस पर हमला करते हैं। देयर इज़ लिटिल डाउट मतलब बहुत ही कम संदेह है, डैट की
द गवर्नमेंट्स एंगर, ये जो गवर्नमेंट का गुस्सा है, एंगर मतलब होता है गुस्सा, ये जो गवर्नमेंट का गुस्सा है इज टुवार्ड्स द 2015 जजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच स्ट्राइकिंग डाउन द फॉर्मेशन ऑफ अ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। क्या कह रहा है, ये देखो, स्ट्राइक डाउन मतलब होता है रद्द कर देना, ठीक है। स्ट्राइक डाउन मतलब क्या होता है, रद्द करना, यहाँ पे है रद्द करना। क्या कह रहा है कि ये जो गवर्नमेंट का गुस्सा है टुवार्ड्स, ये गुस्सा क्यों है ना, बहुत ही कम संदेह है कि ये जो गवर्नमेंट का गुस्सा किस तरफ है कि 2015 में क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने एक जजमेंट दिया था। क्या जजमेंट दिया था कि उसने रद्द कर दिया था, क्या रद्द कर दिया था कि एक फॉर्मेशन होने वाला था किसका, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का, ठीक है। तो गवर्नमेंट चाहती थी कि एक हम फॉर्मेशन करें, गठन करें, फॉर्मेशन मतलब होता है गठन करें किसका, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का, जिसको क्या किया था कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने क्या किया था, रद्द कर दिया था। और ये रद्द कब किया था, 2015 के जजमेंट में किया था। और गवर्नमेंट का गुस्सा शायद इसी के लिए है। आगे पढ़ते हैं। वाइल, जबकि फ्यू के साथ हमेशा और हमेशा क्या होता है, प्लूरल नाउन ही लगता है गाइस, याद रखना। क्या कह रहा है कि वाइल फ्यू वुड डिसएग्री, जबकि कुछ क्या करेंगे, डिसएग्री करेंगे, असहमति जताएंगे, डैट कि द कॉलेजियम सिस्टम नीड्स रिफॉर्म, रिफॉर्म मतलब मैंने क्या बताया, सुधार, कि कुछ ऐसा भी डिसएग्री करेंगे यानी कि नहीं मानेंगे कि जो कॉलेजियम सिस्टम है ना उसको ज़रूरत है किस चीज़ की, सुधार की। दी गवर्नमेंट्स मोटिव, जो गवर्नमेंट का मोटिव है यानी कि उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है, इन कैरिंग ऑन मतलब होता है जारी रखना, अ कैंपेन अगेंस्ट द जुडिशियरी, है ना। तो क्या कह रहा है, देखो अगेंस्ट मतलब होता है विरुद्ध में। तो गवर्नमेंट का जो उद्देश्य है वो जो चाहती है कि क्या करे, वो जारी रखे, क्या जारी रखे, एक कैंपेन जारी रखे, किसके विरुद्ध में, जुडिशियल न्यायिक तंत्र के विरुद्ध में। इन द नेम ऑफ सीकिंग रिफॉर्म इन द अपॉइंटमेंट प्रोसेस इज क्वेश्चनेबल। क्या कह रहा है कि इन द नेम ऑफ मतलब होता है नाम पर, सीकिंग मतलब होता है मांग करना, और ये होता है प्रश्न चिन्ह उठाना यानी कि सवाल जवाब उठाना। फिर इसका यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका मतलब होता है संदिग्ध, ठीक है, जिसके ऊपर क्या हो, संदेह हो। तो कह रहा है कि किस के नाम पर, है ना, कि भैया ये जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है ना ये संदिग्ध है, इस पे हमें संदेह है, ठीक है। और इसी के सुधार के नाम पर ये मांग कर रही है, किस चीज़ का, ये मांग कर रही है कि एक हम कैंपेन चलाएंगे किसके अगेंस्ट में, जुडिशियल सिस्टम के अगेंस्ट में, कि भैया ये जो अपॉइंटमेंट है ना ये क्या है, क्वेश्चनेबल है यानी कि संदिग्ध है, इसमें हमें सुधार चाहिए। और सुधार की मांग के लिए, मांग के नाम पर जुडिशियल सिस्टम को ये क्या कर रही है, एक कैंपेन चला रही है। इन द नेम ऑफ मतलब होता है के नाम पर, जैसे होता है ना कि किसी के नाम पर कोई उधार ले लेता है, ठीक है, तो वही होता है कि यहाँ पे डिमांड के नाम पर कि हाँ भाई हमें ये मांग कर रहे हैं, इसी के नाम पर ये क्या कर रहे हैं, जुडिशियल के अगेंस्ट में कैंपेन चला रहे हैं, ठीक है गाइस। तो एक बार हम क्या करते हैं, समरी पढ़ेंगे फिर वो कैब पढ़ेंगे, ओके। क्या कह रहे हैं कि भैया बहुत ही कठोर बात है और अप्रिय बात है। कठोर मतलब यहाँ पे कहने का मतलब खराब बात है कि जो गवर्नमेंट है ना वो स्टार्ट करने वाली है एक टास्क को, कौन सा काम स्टार्ट करने वाली है कि वो डिमांड करने वाली है ना, मांग करने वाली है अधिकार की, है ना, वो अधिकारों की, बहुत बड़े अधिकार की मांग करने वाली है किस चीज़ में, जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में जो जजेस का अपॉइंटमेंट होता है उसमें। अब जो हाल फिलहाल का जो सैल्वो आया है, कहने का मतलब हमला, है ना, तो हाल फिलहाल में जो गवर्नमेंट ने हमला किया है वो कहाँ से आया है, किरण रिजिजू जी ने किया है। उन्होंने क्या किया है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनको उन्होंने लेटर लिखा है, उसमें उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि जो एग्जीक्यूटिव है ना उन्हें रोल दिया जाए अपॉइंटमेंट प्रोसेस का। अब ये जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है चीफ का जजेस का, वो हैंडल किया जाता है कॉलेजियम का। अब जो रिपोर्ट्स है ना वो ये कहती हैं कि जो मिनिस्टर है वो चाहते हैं कि हम एक सर्च एंड इवैल्यूएशन कमेटी बनाएं, जिसमें कौन शामिल हो, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव शामिल है, यानी कि रिजू जी का कहना है कि जजेस के अपॉइंटमेंट में गवर्नमेंट का भी हाथ हो, उनका भी
क्या हो, उनका भी सहमति हो या फिर असहमति हो। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव सजेस्ट करेंगे कि कॉलेजियम के मेंबर में कौन कौन रहेंगे, चाहे वो हाई कोर्ट के कॉलेजियम हो या फिर सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम है जो कि अपॉइंटमेंट में काम करते हैं। अब उनकी बातों से ये भी समझा जाता है कि वो डिमांड कर रहे हैं एक रिप्रेजेंटेटिव की, है ना, यूनियन गवर्नमेंट की, जो चाहते हैं कि एक अधिकारी, एक प्रतिनिधि यूनियन गवर्नमेंट का सुप्रीम कोर्ट में हो और एक प्रतिनिधि स्टेट गवर्नमेंट का कहाँ पे हो, हाई कोर्ट में हो। ठीक है, अब जो लेटर है ना, ये बहुत सारी जो हमलाएं की जा रही हैं, जो बहुत सारी जो निंदाएं की जा रही हैं जुडिशरी पे, उसमें एक ये नया निकल कर आया है। अब क्या है कि रिजू जी साहब जो है ना, वो सामने से अटैक करते हैं किसको, जुडिशियल सिस्टम को। ये सवाल उठाते हैं कॉलेजियम सिस्टम पर और हाईलाइट करते हैं, प्रमुखता से दिखाते हैं जो इसके पहले से कमियां हैं ना, जो ऑलरेडी सबको पता है, उस कमियों को बार बार हाईलाइट करके ये क्या करते हैं, कॉलेजियम सिस्टम में कमियां दिखाते हैं। अब बहुत ही कम डाउट है कि ये जो गवर्नमेंट का एंगर है ना, 2015 का जो एक जजमेंट आया था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जिसने क्या किया था, रद्द कर दिया था एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का। अब बहुत कम लोग ऐसे डिसएग्री करेंगे कि ये जो कॉलेजियम सिस्टम है ना, इसको क्या चाहिए, सुधार की ज़रूरत है। अब जो गवर्नमेंट का मोटिव है, उद्देश्य है कि ये क्या करे, जारी रखे एक कैंपेन, किसके विरुद्ध में, जुडिशियल के विरुद्ध में। किसके नाम पर, डिमांड के नाम पर, यानी कि मांग के नाम पर। किस चीज़ का मांग, सुधार के नाम पर। कौन सा सुधार, ये जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस जो क्या है संदिग्ध लग रहा है ना, इसके नाम पर ये क्या करें, एक कैंपेन चलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चनेबल मतलब होता है संदिग्ध, सीकिंग मतलब होता है मांग करना, डिमांड करना, ओके। इन द नेम ऑफ मतलब होता है नाम पर। कैरिंग ऑन मतलब होता है जारी रखना। स्ट्राइकिंग डाउन मतलब होता है रद्द करना। क्वेश्चनिंग मतलब होता है सवाल उठाना। फ्लॉज मतलब होता है कमी। एक्नॉलेज मतलब होता है स्वीकार करना। एट द फॉरफ्रंट मतलब होता है सामने से। हाईलाइटिंग मतलब होता है प्रमुखता से। एंगर मतलब होता है गुस्सा। हैंडल मतलब होता है नियंत्रण करना। कॉलेजियम तो मैंने बता ही दिया। इसके बाद सैल्वो मतलब होता है हमला करना। फॉल्मिनेशन मतलब होता है निंदा करना। गोइंग अबाउट मतलब होता है स्टार्ट करना। अनप्लीजेंट मतलब होता है अप्रिय। रूड मतलब होता है कठोर। से मतलब होता है अधिकार। रिप्रेजेंटेटिव मतलब होता है प्रतिनिधि। इसके साथ साथ यहाँ पे हमने क्या किया था, क्रॉस मतलब होता है विरोध करना, अवरोध डालना। इसके साथ साथ रिफॉर्म मतलब क्या हमने सीखा था, सुधार करना। ओके, आगे पढ़ते हैं। द आंसर्स टू सम ऑफ द इशू रेज्ड बाय द गवर्नमेंट आर क्वाइट सिंपल। कह रहा है कि जो आंसर है ना, जो इशू है जो उठाए गए हैं किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, आर क्वाइट सिंपल। कह रहा है कि गवर्नमेंट ने जो सवाल उठाए हैं, जो इशू उठाए हैं ना, उसका जो आंसर है ना वो क्या है, बहुत ही साधारण है। क्वाइट सिंपल मतलब होता है बहुत ही साधारण होना। द आंसर यहाँ पे क्या है, मेन सब्जेक्ट है, नाउन है, प्लूरल है और उसका हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आर है। कह रहा है ना कि जो द आंसर्स क्या है, आर क्वाइट सिंपल, ये क्या है, बहुत ही साधारण है। अब यहाँ पे सम अप है ना, सम अप के बाद द आता है तो हमेशा इसके बाद आने वाला नाउन क्या होता है, प्लूरल ही होता है। एंड हैज़ बीन रिपीटेडली पॉइंटेड आउट बाय द कोर्ट एज वेल एज द पॉलिटिकल ऑपोजिशन। क्या कह रहा है यहाँ पे, पॉइंटेड आउट मतलब होता है हाईलाइट करना, है ना। क्या कह रहा है कि ये जो आंसर है बहुत ही साधारण है और इस आंसर को बार बार हाईलाइट किया जाता है किसके द्वारा, कोर्ट के द्वारा। और जो पॉलिटिकल यानी कि गवर्नमेंट के खिलाफ में जो अपोजिशन पार्टी होती है उनके द्वारा इन सारे आंसर्स को क्या किया जाता है, बार बार हाईलाइट किया जाता है। पॉइंटेड आउट मतलब होता है हाईलाइट करना, प्रमुखता से बताना, ठीक है। इट कैन एड्रेस द नीड फॉर अ मोर ट्रांसपेरेंट एंड इंडिपेंडेंट प्रोसेस बाय मेकिंग अ फ्रेश लेजिस्लेटिव एफर्ट्स टू एस्टेब्लिश अ न्यूट्रल मैकेनिज्म दैट डज नॉट इम्पिंग ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी। क्या कह रहा है यहाँ पे, देखो गाइस, एड्रेस मतलब होता है निपटान करना, किसी चीज़ के को निपटाना या फिर किसी चीज़ को सुलझाना, ठीक है, सुलझाना भी बोलो। ट्रांसपेरेंट मतलब होता है कि जिसमें कोई भी छल कपट ना हो, बहुत ही ज़्यादा क्या है वो स्पष्ट हो, पूरा क्लियर हो। इंडिपेंडेंट मतलब होता है स्वतंत्र, ये सबको पता है। लेजिस्लेटिव मतलब होता है जो क्या करते हैं, लॉ बनाते हैं, है ना। इस्टेब्लिश मतलब होता है स्थापित करना। न्यूट्रल मतलब
निष्पक्ष, न्यूट्रल मतलब होता है निष्पक्ष, मतलब बिना किसी के पक्ष में। और मैकेनिज्म मतलब होता है तंत्र, है ना। और इम्पिंगे ऑन मतलब होता है प्रभावित करना, इम्पिंगे ऑन मतलब होता है प्रभावित करना। तो क्या कह रहा है कि जो आंसर है ना, जो सारे ये गवर्नमेंट जो क्वेश्चन उठा रही है ना, उसका आंसर क्या है, बहुत ही साधारण है और बार बार कोर्ट के द्वारा या फिर अपोजिशन पार्टी के द्वारा ये आंसर बताए जा रहे हैं। और इट कैन आंसर यानी इट कैन एड्रेस, यानी कि ये जो आंसर है ना, ये क्या कर सकते हैं, सुलझा सकते हैं। क्या सुलझा सकते हैं, द नीड फॉर अ मोर ट्रांसपेरेंट, यानी कि जो ज़रूरत है ना, क्या ज़रूरत है कि हमें क्या चाहिए, बहुत ही अधिक स्पष्ट, क्लियर और स्वतंत्र प्रोसेस चाहिए, तरीका चाहिए, है ना। क्या कह रहा है कि हमें तरीका चाहिए, प्रोसेस मतलब तरीका, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र और ट्रांसपेरेंट मतलब बिल्कुल क्लियर स्पष्ट। कह रहा है कि जो हमें तरीका चाहिए जो कि स्वतंत्र हो और स्पष्ट हो, उसकी जो ज़रूरत है ना, इसको ये क्या कर सकता है, सुलझा सकता है। कैसे सुलझा सकता है कि बाय मेकिंग, ये क्या करेगा, बनाएगा। और फ्रेश लेजिस्लेटिव, एक बहुत ही मतलब नया न्यू लेजिस्लेटिव बनाएंगे। एफर्ट्स यानी कि उनका जो एफर्ट्स होगा, एक लेजिस्लेटिव एफर्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एक न्यायिक एफर्ट लगाएंगे किस चीज़ में, टू एस्टेब्लिश, जो कि क्या करेंगे, एस्टेब्लिश करेंगे, स्थापित करेंगे, रेडी करेंगे। क्या रेडी करेंगे, एक निष्पक्ष तंत्र, एक निष्पक्ष तरीका रेडी करेंगे। दैट, जो कि क्या करेगा, डज नॉट इम्पिंग ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, कि प्रभावित नहीं करेगा, जो स्वतंत्रता है ना जुडिशियल सिस्टम की, उसको प्रभावित नहीं करेगा। क्या कह रहा है, देखो कि इट कैन एड्रेस, ये क्या कर सकती है, ये जो आंसर्स है ना, ये सुलझा सकती है। क्या सुलझा सकती है, जो ज़रूरत है ना, कि हमें स्पष्ट और स्वतंत्र प्रोसेस चाहिए किस चीज़ के लिए, एक जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए। अब क्या करेंगे कि हम एक लेजिस्लेटिव एफर्ट लगाएंगे, है ना, एक लेजिस्लेटिव एफर्ट लगाएंगे जो कि क्या करेगा, एस्टैब्लिश करेगा, स्थापित करेगा एक निष्पक्ष तंत्र को, एक निष्पक्ष प्रोसेस को या फिर प्रोसीजर को, ठीक है। मैकेनिज्म मतलब यहाँ पे प्रोसेस या फिर एक सेकेंड में प्रोसेस भी बोल सकते हैं, तरीका, ठीक है। तो हम एक निष्पक्ष तरीका यूज़ करेंगे जो कि प्रभावित नहीं करेगी जो स्वतंत्रता है जुडिशरी की, उसको। Until such an exercise to amend the constitution achieves fruition, देखो fruition मतलब होता है सफलता, ठीक है, सफलता। और amend मतलब होता है संशोधन, संशोधन, ओके, यानी कि कुछ चेंजिंग इन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान में। क्या कह रहा है, जब तक हम एक अभ्यास नहीं करते हैं संशोधन की किस चीज़ में, कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, और ये सफल नहीं हो जाता है, यानी कि अगर हम अपने संविधान में कोई अमेंडमेंट करते हैं, सुधार करते हैं, और ये सुधार का अगर हम काम करते हैं और ये जब तक सफल नहीं हो जाता है, इट हैज़ टू अबाइड बाय द लॉ ऑफ द लैंड, इसको क्या करना होगा, पालन करना होगा, पालन करना होगा। द लॉ ऑफ द लैंड मतलब होता है कि किसी कंट्री में जितने भी रूल्स बनाए गए हैं ना, उन सारे रूल को बोलते हैं द लॉ ऑफ द लैंड। यानी कि जब तक हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन नहीं कर लेते हैं उसकी सफलता के लिए, तब तक हमें क्या करना पड़ेगा, माननी पड़ेगी किसकी, जो हमारे कंट्री में रूल बने हैं जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए, उन सारे रूल और नियम कानून को मानने पड़ेंगे। डैट इज़ द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट्स थ्रू द कॉलेजियम, यानी कि अभी क्या है, अभी क्या है, हमारे नियम क्या है कि हम जो प्रेजेंट सिस्टम अपॉइंटमेंट क्या है कि थ्रू, यानी कि के द्वारा, किसके द्वारा, कॉलेजियम के द्वारा करते हैं। कह रहा है कि अभी हम क्या करते हैं, जो अपॉइंटमेंट होते हैं कॉलेजियम के द्वारा होते हैं, ठीक है, और वो क्या है, द लॉ ऑफ द लैंड है, यानी कि जो रूल है हमारे कंट्री में वो है, और हमें उसका ही पालन करना होगा। अबाइड मतलब होता है पालन करना होगा, जब तक एक हम अभ्यास ना करें, यानी कि एक हम जब तक हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ना करें, सुधार ना करें, संशोधन ना करें, और वो संशोधन बहुत ही बढ़िया हो, फ्रूटिशन हो, यानी कि वो अमेंडमेंट सबको मान हो, वो क्या हो जाए, सफल हो जाए, तब तक हमें मानना ही पड़ेगा। It is difficult to avoid the impression that the government's tactics are bordering on veiled warnings। क्या कह रहा है, सबसे पहले हिंदी देखो गाइस, देखो क्या कह रहा है,
इम्प्रेशन मतलब होता है धारणा, है ना, कि किसी ने कोई धारणा अपने मन में बना ली। टैक्टिक्स मतलब होता है रणनीति। बॉर्डनिंग मतलब होता है मिलता जुलता। और वेल्ड मतलब होता है अप्रत्यक्ष, यानी कि जो स्पष्ट ना हो। क्या कह रहा है, इट इज़ डिफ़िकल्ट, यह मुश्किल है कि हम क्या करें, अवॉइड करें। अवॉइड मतलब होता है अनदेखा करें इस धारणा को कि द गवर्नमेंट टैक्टिक्स, जो गवर्नमेंट की जो रणनीति है वो मिलती जुलती है किससे, अप्रत्यक्ष वार्निंग से, चेतावनी से। यानी कि चेतावनी गवर्नमेंट देती है लेकिन वो क्या है, अप्रत्यक्ष है, यानी कि वो स्पष्ट नहीं है कि किस तरह की चेतावनी गवर्नमेंट दे रही है। और ये मिलती जुलती है किससे, अप्रत्यक्ष, यानी कि ये जो टैक्टिक है, जो रणनीति है, देखो गवर्नमेंट क्या कर रही है, रणनीति यूज़ कर रही है जो कि मिलता जुलता है ना, वो रणनीति मिलता जुलता है ऐसी वार्निंग से जो हमें क्लियर ही नहीं है, वो वार्निंग जो अप्रत्यक्ष है, जो हमें पता ही नहीं चल पा रहा है कि ये वार्निंग किस तरह की है। डेलिबरेटली मतलब होता है जानबूझ के, है ना। डिलेइंग एक्शन ऑन रिकमेंडेशंस, इग्नोरिंग reiterated नेम्स इवन आफ्टर मल्टीपल कंसिडरेशन एंड कैरिंग ऑन अ कैंपेन टू डेलिजिटिमाइज द इंस्टीट्यूशंस। क्या कह रहा है, ये जानबूझ के क्या कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं। डिले मतलब हो रहा है देरी करना। देरी कर रहे हैं एक्शन लेने में, किस चीज़ में, रिकमेंडेशंस में, यानी कि ये किसको रिकमेंड करेंगे, किसको कॉलेजियम के मेंबर बनाएंगे, कौन से जजेस बनेंगे, ये सारी जो रिकमेंडेशन है ना, इसमें ये क्या कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं, देरी कर रहे हैं, ये इग्नोर कर रहे हैं, है ना। इग्नोर मतलब होता है फिर से अनदेखा करना। जो बार बार नाम दोहराए जा रहे हैं ना, इसको ये इग्नोर कर रहे हैं, यानी कि नाम बताए जा रहे हैं कि भैया यही नाम इसमें शामिल होंगे, और इस नाम को ये बार बार क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। रीइटरेटेड मतलब होता है बार बार दोहराना। इवन आफ्टर मल्टीपल रिकन्सिडरेशन, यानी कि बार बार उन्हें बताया जा रहा है कि पुनः विचार कीजिए। रिकन्सिडरेशन मतलब होता है पुनः विचार करना, यानी कि गवर्नमेंट को बोला जा रहा है कि तुम पुनः विचार करो, है ना। और नाम को बार बार बताया जा रहा है कि इस नाम पे तुम पुनः विचार करो कि इस नाम को शामिल करना है कि नहीं, लेकिन वो इसको इग्नोर कर रहे हैं, जानबूझ के डिले कर रहे हैं इन सारी चीज़ों में, ठीक है। आगे क्या कर रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, कैरिंग ऑन मतलब होता है जारी रखना। ये जारी रख रहे हैं कैंपेन को, किस चीज़ में, कि वही जो इंस्टीट्यूशन है ना, जो इंस्टीट्यूशन है उसको अवैध ठहराने में। डीलेजिटिमाइज मतलब होता है अवैध ठहराना। ये किसको अवैध ठहराने की बात कर रहे हैं, ये जो कॉलेजियम सिस्टम है ना, इसको अवैध ये बार बार ठहरा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इट इज़ द इम्प्रेशन यहाँ पे क्या हो गया, इम्प्रेशन यहाँ पे नाउन हो गया। गवर्नमेंट का टैक्टिक, राजनीति क्या है, बॉर्डरिंग मतलब होता है कि मिलता जुला। वेल्ड मतलब होता है अप्रत्यक्ष। डेलिबरेटली मतलब होता है जानबूझ के। रिइटरेटेड मतलब होता है बार बार दोहराना। रिकन्सिडरेशन मतलब होता है पुनर्विचार करना। और डीलेजिटिमाइज मतलब होता है अवैध ठहराना। इट इज़ सरप्राइज, ये आश्चर्य की बात है, डैट की इट सिक्स टू रेन इन अ जुडिशरी, ये क्या चाहती है, लगाम लगाना, है ना। कौन चाहती है, इट किसके लिए लगा है, गवर्नमेंट के लिए लगा है। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि ये लगाम लगाना चाहती है। रेन इन मतलब होता है लगाम लगाना, जुडिशरी में, न्यायतंत्र में। डैट हैज़ बीन क्वाइट एकोमोडेटिव ऑफ द गवर्नमेंट कंसर्न ऑन द जुडिशियल साइड इन रिसेंट ईयर्स। यहाँ पे एकोमोडेटिव मतलब होता है उदार, है ना, मतलब दया की भावना दिखाना। और कंसर्न्स मतलब होता है चिंता या फिर विषय। तो अब क्या कह रहे हैं, देखो कि ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि ये लगाम लगाना चाहती है जुडिशरी सिस्टम पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा उधार रही है। गवर्नमेंट की जो चिंताएं हैं ना जुडिशियल साइड से, उन पे ये बहुत ही ज़्यादा उधार रही है हाल फिलहाल के सालों में। क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट की जो भी चिंताएं हैं जुडिशियल साइड से, यानी कि गवर्नमेंट सोचती है ना कि ये जो न्यायतंत्र है शायद मेरे विपक्ष में काम करे, है ना। तो ये सारी जो चिंताएं हैं हाल फिलहाल के सालों में, उस चिंताओं को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्या हुई है, जुडिशियल सिस्टम हमारी उदार रही है। यानी कि बहुत सारे ऐसे फैसले लिए गए हैं जो सरकार के पक्ष में है, ठीक है। आने हाल फिलहाल के सालों में, रिसेंट ईयर्स मतलब होता है हाल फिलहाल के सालों में, है ना। यानी कि क्या है,
जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो उदार है गवर्नमेंट के जो भी विषय है उसको लेकर। इसके बावजूद भी ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि ये चाहती है लगाम लगाना हमारे न्याय तंत्र पे। दी ओनली कंक्लूजन मतलब होता है निष्कर्ष, इज डैट केवल और केवल एक ही निष्कर्ष ये है कि द करेंट रिजाइम वांट्स एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर हु गेट्स टू बी अ जज इन दिस कंट्री। रिजाइम मतलब यहाँ पे होता है व्यवस्था, करेंट व्यवस्था यानी कि करेंट सरकार क्या कह रहा है कि केवल और केवल जिससे यही निष्कर्ष निकल सकता है कि जो करेंट व्यवस्था है, जो करेंट शासन है, वो चाहती है कि एब्सोल्यूट कंट्रोल हो, पूरा कंट्रोल हो, किसके ऊपर हो, हु गेट्स टू बी अ जज यानी कि कौन जज बनना चाहिए इन दिस कंट्री, यानी कि इस कंट्री में कौन जज होगा उसके ऊपर पूरा का पूरा अधिकार अभी की करेंट शासन चाहती है। A system of checks and balance that prevents any one branch gaining the upper hand is essential for democratic functioning। अब यहाँ पे चेक्स एंड बैलेंसेज मतलब ये होता है कि किसी भी पर्सन को, किसी भी गवर्नमेंट को, है ना, क्या होता है कि सारे के सारे पावर देने से रोकने के लिए जो वर्ड यूज होता है ना वो होता है चेक एंड बैलेंसेज, यानी कि कोई ऐसा रूल्स जो किसी खास पर्सन को सारे के सारे पावर देने से रोकता है, उस रूल को बोलते हैं चेक एंड बैलेंसेस। ठीक है। अपर हैंड मतलब प्रभुत्व होना, प्रभाव होना। इसेंशियल मतलब होता है जरूरत, और फंक्शनिंग मतलब होता है कामकाज। क्या कह रहा है कि ए सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, यानी कि एक सिस्टम होना चाहिए चेक्स एंड बैलेंस का, यानी कि एक ऐसा नियम जो किसी खास पर्सन को, किसी खास गवर्नमेंट को सारे के सारे पावर लेने से रोकती हो, ऐसा सिस्टम होता है जो कि रोकता है एनी वन ब्रांच, किसी भी ब्रांच को, ब्रांच कहने का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट होता है या फिर कोई भी सिस्टम होता है जो कि सारे के सारे पावर चाहती है, जो कि गेन करना चाहती है, क्या सबसे ज़्यादा प्रभुत्व मतलब सबसे ज़्यादा पावरफुल बनना चाहती हैं। इज इसेंशियल वो क्या है, ज़रूरी है, किसके लिए, हमारे डेमोक्रेटिक कामकाज के लिए। देखो फिर से समझते हैं, हमारे जो डेमोक्रेसी है ना, लोकतंत्र में जो कामकाज होते हैं उसके लिए ज़रूरी है कि वैसे लोग है ना जो चाहते हैं कि उनका प्रभुत्व, उनका प्रभाव सबसे ज़्यादा रहे, उनके लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो उनके लिए नियम कानून बनाए जो ऐसा करने से उन्हें क्या करे, रोक लगा सके। अब एक बार समरी पढ़ते हैं। अब जो है कि कुछ क्वेश्चन, कुछ इशू जो गवर्नमेंट के द्वारा उठाए गए हैं उसके आंसर बहुत ही सिंपल हैं और वो बार बार कोर्ट के द्वारा बताए जाते हैं या फिर उनके पॉलिटिकल अपोजिशन के द्वारा बताए जाते हैं। अब क्या है कि ये जो निपटान कर सकती है किस चीज़ का, कि एक स्पष्ट और स्वतंत्र प्रोसेस किया जाए, क्या किया जाए कि एक फ्रेश लेजिस्लेटिव एफर्ट लाया जाए, है ना, जो कि निपटान करेगी। यहाँ पे ये कह रहा है कि ये एक जो है फ्रेश लेजिस्लेटिव वो निपटान करेगी किस चीज़ का, कि ये स्थापित करेगी एक न्यूट्रल, यानी कि जो निष्पक्ष हो मैकेनिज्म को, मैकेनिज्म मतलब होता है प्रोसेस, है ना, एक ऐसे प्रोसेस को तैयार करे जो निष्पक्ष हो और जो क्या करे, इम्पिंगे ऑन ना हो। इम्पिंगे ऑन मतलब प्रभावित करना, ठीक है, जो कि प्रभावित ना करे, किस चीज़ को प्रभावित ना करे, तो ये प्रभावित ना करे स्वतंत्रता है, इंडिपेंडेंस की, जो जुडिशियल सिस्टम की जो स्वतंत्रता है उसको प्रभावित करना करें। जब तक एक ऐसा एक्सरसाइज नहीं बनाया जाता जो क्या करे, कॉन्स्टिट्यूशन को संशोधन करे और ये सफल भी रहा है, तब तक हमें बात माननी पड़ेगी। ये जो नियम है ना, जिसके जो नियम हमें अपॉइंटमेंट कराते हैं कॉलेजियम के, उस नियम को हमें मानना पड़ेगा। अब ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है इस प्रभाव से निकलना, कि जो गवर्नमेंट का जो राजनीतिक टैक्टिक है, जो तरीका है ना, ये मिलता जुलता है। जो अस्पष्ट वार्निंग दी जाती है उससे जानबूझ के क्या करना, लेट करना, इसमें एक्शन लेने से, किस चीज़ का, रिकमेंडेशन में ये बार बार इनको बताया जा रहा है कि भैया जो नाम बताया जा रहा है इस पर पुनर्विचार किया जाए, इसको भी ये क्या कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं। और इन सब के बावजूद ये क्या कर रहे हैं, जारी रख रहे हैं
किस चीज़ को, जो हमारी न्याय तंत्र है ना उसको डिलेजिटिमाइज करने का, यानी कि उसके जो इमेज है उसको ख़राब करने का, अवैध करने का। अब ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि जो जुडिशियल सिस्टम है ना, जो उदार है गवर्नमेंट के चिंताओं को लेकर, उस पर भी गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, लगाम लगाना चाहती है। अब एक ही कंक्लूजन, निष्कर्ष निकल सकता है कि जो करंट हाल फिलहाल की जो शासन है ना, वो चाहती है कंट्रोल कर लेना पूरी तरह से जजेस के अपॉइंटमेंट में। अब क्या है कि हमें एक ऐसा, अब क्या है कि ये जो डेमोक्रेटिक के काम काज है ना, तो ज़रूरी हो जाता है कि ऐसे लोग जो अपर हैंड रखना चाहते हैं, प्रभुत्व रखना चाहते हैं, उनके लिए एक सिस्टम बनाया जाए जो इनको इन सारी चीज़ों से करने से लिए रोक सके। अब देखो, फंक्शनिंग मतलब होता है कामकाज, इसेंशियल मतलब होता है आवश्यक, अपर हैंड मतलब होता है प्रभुत्व, रेन इन मतलब होता है लगाम लगाना, कंसर्न्स मतलब होता है चिंताएं, रिजाइम मतलब होता है शासन, एकोमोडेटिव मतलब होता है उद्धार, डेलिजिटिमाइज मतलब होता है अवैध ठहराना, उसको उसकी इमेज को ख़राब करना। इसके बाद अपना क्या है, डेलिबरेटली मतलब होता है जानबूझ के, विल्ड मतलब होता है अस्पष्ट, बॉर्डनिंग मतलब होता है मिलता जुलता, टैक्टिक्स मतलब होता है तरीके, इम्प्रेशन मतलब होता है प्रभाव, इम्प्रेशन मतलब होता है ये भी बोल सकते हैं अपना हारना। इसके बाद अबाइड मतलब होता है मानना, बातों को मानना, फ्रूटिशन मतलब होता है सफलता, अमेंड मतलब होता है संशोधन, इस्टेब्लिश मतलब होता है स्थापित करना, न्यूट्रल मतलब होता है निष्पक्ष, लेजिस्लेटिव मतलब होता है जो नियम कानून बनाते हैं, इम्पिंगे ऑन मतलब होता है प्रभावित करना, मैकेनिज्म मतलब होता है प्रोसेस तरीका, ट्रांसपेरेंट मतलब होता है स्पष्ट, इंडिपेंडेंट मतलब होता है स्वतंत्र, पॉइंटेड आउट मतलब होता है हाईलाइट करना। और बस इतना ही गाइज। तो आज का एडिटोरियल आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा आप लोग कमेंट करके, बिना कमेंट करके नहीं जाना है। थैंक यू।